गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं हिंदी के क्लास में लेकर के आया हूं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, और आज लेकर के आए हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। यदि आप रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आइए आज देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद आइए देख लेते हैं। देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। तो ये जो है 5 शब्द होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में वह शब्द आते हैं जिसका कोई एक ही अर्थ निकलता है। एकार्थी शब्द में वह शब्द आते हैं जिसका कोई एक ही अर्थ निकलता हो, उसे एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कमला, भारत, बालाघाट, चीन। तो ये सब जो है एकार्थी शब्द में आते हैं। आगे देखेंगे उसी तरह से एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अमेरिका, रामघाट, मुंबई, दिल्ली, लंदन, पिपरिया आदि, ये सभी जो है एकार्थी शब्द हैं, केवल इसका एक ही अर्थ निकलता है। ऐसे ही अब देखेंगे अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द में सेकंड नंबर है अनेकार्थी शब्द। पहला देखे थे एकार्थी शब्द और उसके बाद देखेंगे अनेकार्थी शब्द। तो वे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हों, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे गुण। तो गुण का अनेक अर्थ होता है, जैसे यहां पर बताया गया है स्वभाव, विशेषता, रस्सी। तो ये गुण का अर्थ होता है। ऐसे ही ग्रहण, ग्रहण का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या ग्रहण करना यानी स्वीकार। तो इस तरह से ग्रहण का भी यहां अनेक अर्थ है। ऐसे ही गुरु, गुरु का अर्थ लिखेंगे शिक्षक, श्रेष्ठ, आचार्य, टीचर। तो ये सब गुरु के भी अनेक अर्थ है। तो ये सब अनेकार्थी शब्द हो गए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसमें विलोम शब्द। अनेकार्थी शब्द के बाद तीसरा है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। अगर इसे हम आसान भाषा में कहें तो किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालने वाले शब्द को विपरीत या विलोम शब्द कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालने वाले शब्द को विपरीत या विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखेंगे तो ऊंच का नीच, अमर का मृत्यु, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ये सब विलोम शब्द हो जाएंगे। एक का अनेक, तो ये विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। तो नेक्स्ट ये पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में देखेंगे वे शब्द जो लिखने में भले ही अलग हों लेकिन उनके अर्थ समान हों, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वे शब्द, ऐसे शब्द जो लिखने में भले ही अलग हों लेकिन उनके अर्थ जो है समान हों, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे जल,
जल का पानी कह सकते हैं पर्यायवाची, फोन, फोन का मोबाइल, भगवान, भगवान का प्रभु। तो ये सब क्या है? समानार्थी शब्द हैं, यानी कि पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द ये हो गए। पर्यायवाची शब्द में आपने पढ़ा कि वे शब्द जो लिखने में क्या है, भले ही अलग हों लेकिन उनका अर्थ समान निकलता हो, वही क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी पढ़ा कि जल, पानी, फोन का मोबाइल, भगवान, प्रभु, ये सब। आइए अब देख लेते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वह शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द में अंतर है। पर्यायवाची में क्या था? शब्द भले ही अलग थे, उसका अर्थ समान निकल रहा था। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? समानार्थी में वह शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है। यहां उच्चारण समान प्रतीत होगा लेकिन अर्थ जो है अलग होता है, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। वहां पे क्या था? शब्द अलग थे, अर्थ एक ही निकल रहा था, पर्यायवाची हो गया। समानार्थी में वह शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मेल और एकता। मेल और एकता, ठीक है, मेल और एकता, ये देख लीजिए, मेल और एकता। तो मेल और एकता, इस तरह से ये बना। अब आगे ऐसे ही देख लीजिए, अब कहेंगे कि मेल और एकता ये कैसा बना है। जैसे मेल का मतलब होता है एकता, जैसे आपको मेल है और मैल है। देखिए समानार्थी शब्द हैं ये, मेल और मैल। समझिए, मेल माने एकता होता है, मैल माने गंदगी होती है। तो समान उच्चारण में समान लग रहा है। जैसे कोई कहे मेल मैल, मेल मैल दोनों एक ही है, लेकिन मेल का मतलब हो गया एकता और मैल का मतलब हो गया गंदगी। तो वैसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बेल और बैल, देखने में उच्चारण में समान लग रहे हैं, बेल और बैल, लेकिन बेल का मतलब होता है लता और बैल का मतलब होता है एक पशु। तो इस तरह से ये होते हैं समानार्थी शब्द, ये होते हैं समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द में क्या है? उच्चारण जो है समान प्रतीत होता है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे आपने देखा था मेल मैल, मेल का एकता हो गया, मैल का गंदगी हो गया, बेल बैल, बेल का लता, बैल का एक पशु। तो इस तरह से यह हुआ। मित्रों, आइए अब देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर हमने देखा था 5 भेद थे। अब यहां पर देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद यानी कि 4 भेद माने गए हैं। निम्नलिखित 4 भेद हैं। अब इसमें से पहला भेद देखेंगे, तत्सम शब्द। पहला जो उत्पत्ति के आधार पर भेद है वह है तत्सम शब्द। दूसरा भेद देखेंगे तो तद्भव है। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशी या विदेशज। तो ये 4 भेद बताए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। आइए देख लेते हैं पहला भेद, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तो देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य इत्यादि। तो ये जो है तत्सम होते हैं। अगर आपको तत्सम और तद्भव का वीडियो चाहिए तो मैं अलग से भी इसका वीडियो बनाया हूं। तत्सम और तद्भव का शॉर्टकट ट्रिक बताया हूं, उसमें जाकर के देखेंगे तो और भी तत्सम और तद्भव आपको समझ में आएगा। उसको अलग से भी आप देख सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं तद्भव।
तद्भव को देखेंगे। तद्भव शब्द, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं। देखिएगा, जो शब्द का परिवर्तन करके, रूप बदल करके संस्कृत में से हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का बदल करके रूप आया है आग, क्षेत्र का खेत, रात का रात्रि, रात्रि का रात, रात्रि को बदल करके रात आया है, क्षेत्र का खेत आया है, सूर्य का सूरज बदल के आया है। तो ये सब जैसे कि आग, खेत, रात, सूर्य, ये सब तद्भव शब्द हो गए हैं, जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन करके उसका रूप बदल करके आया है हिंदी में। तो वो हो गए तद्भव। आइए इसके बाद देख लेते हैं देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या है, समझ लीजिए। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज कहलाते हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। तो ये सब क्या है, देशज शब्द हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार वैसे ही रह गए, उसका प्रयोग किया गया है, तो वो आ गए हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये सब। आइए नेक्स्ट और अंतिम चौथा देख लेते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द। तो विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। जो विदेशी जातियां थी, उनके संपर्क में आने से उनकी भाषा के बहुत से जो शब्द हैं वो प्रयुक्त होने लगे। ऐसे शब्द विदेशी या विदेशज कहे जाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा। तो ये सब क्या है, विदेशी शब्द या विदेशज शब्द हैं। तो ऐसे कुछ शब्द विदेशी शब्दों की सूची में नीचे दी जा रही हैं। आइए देखते हैं। जैसे विदेशी शब्द के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें कई भाषाओं से आए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से आए हुए विदेशी शब्द कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। तो ये सब क्या हैं, विदेशी शब्दों की सूची है। ऐसे ही आप देखेंगे नीचे फारसी शब्द। तो फारसी जो विदेशी शब्द आए हैं, उनमें से कौन कौन आया है। जैसे अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी। ये सब फारसी शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। अब उसके बाद अरबी देख लेते हैं। तो अरबी से आने वाले शब्द कौन हैं, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। ये सब अरबी हैं। ऐसे ही हैं तुर्की। तो तुर्की को आइए देख लेते हैं। तुर्की में क्या है, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। ऐसे ही पुर्तगाली कुछ भाषाएं हैं। पुर्तगाली भाषा में देखेंगे पुर्तगाली को, तो पुर्तगालियों से क्या आया है, अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलियां, फीता, साबुन, तंबाकू, काफी, कमीज आदि। ये पुर्तगाली जो शब्द हैं ये आए हैं, ये विदेशी शब्द हैं। ऐसे ही आगे देखेंगे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी शब्द जो विदेशी शब्द हैं, फ्रांसीसी से लिए गए हैं। वो पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि ये फ्रांसीसी शब्द हैं। ऐसे ही देखेंगे चीनी शब्द जो चीन से आए हैं। चीनी, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये चीनी शब्द हो गए। आगे देखेंगे यूनानी शब्द। तो यूनानी जो विदेशी शब्द हैं उसमें हो गया टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम,
डेल्टा इत्यादि। ऐसे ही जापानी है, जापानी जो विदेशी शब्द हैं उसमें आता है रिक्शा। आपसे पूछ सकता है रिक्शा विदेशज शब्द है या देशज है या कौन है, तो रिक्शा को याद रखिएगा, जापानी शब्द है और वो विदेशज है। उसके बाद डच, डच में जो है बम आता है, ये डच है, डच शब्द बम। तो आपने अभी पढ़ा विदेशज शब्द जो निम्नलिखित थे। आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद, और उसके बाद इसमें आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।